pama pani pama gama pa saga sani pani pama gama मैं इनवाइट करना चाहूंगा ब्रेन चाइल्ड ऑफ ओनली आईएएस, हमारे चहेते हम सबके जिगर के टुकड़े सुमित सर। प्रणाम पटना। सक्सेस के चांसेस किसके ज्यादा हैं? बोलिए किसके ज्यादा हैं? आकाश के। मुझे बोलते कि तुम्हें तो धक्के मार के इंटरव्यू से बाहर निकाल देंगे। यदि हमारे दाहिने हाथ में कर्म है तो बाएं हाथ में विजय सुनिश्चित। पसीने की स्याही से लिखते हैं जो अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी खाली नहीं जाते। नमस्कार पटना, क्या हाल चाल है? मैंने कहावत सुनी अभी यहाँ आते आते, बहुत ही फेमस है कि एक बिहारी सब पे भारी, दो बिहारी दुनिया हारी, तीसरे की जरूरत नहीं है, दुनिया यहीं पर है सब कुछ। आप सभी का स्वागत करते हैं इस पीडब्ल्यू परिवार की तरफ से। आप सबको, जैसा आप सब लोगों ने देखा होगा कि अब फिजिक्स वाला ओनली आईएएस जो है वो हमारे इस पवित्र भूमि पर भी आ चुका है। टाइम है उस शख्सियत से मिलने का जिसके लिए शायद आप सब लोग आए हो यहाँ पर। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगा ब्रेन चाइल्ड ऑफ ओनली आईएएस, हमारे चहेते हम सबके जिगर के टुकड़े सुमित सर। प्रणाम पटना। प्रणाम बिहार। का हाल बा? अगर देखो दिल्ली को यूपीएससी की अयोध्या कहा जाता है ना, तो पटना मेहनत की काशी है। कोई डाउट है? चलो मैं थोड़ा आपके बीच में आता हूं, ठीक है? अब अच्छा लग रहा है? देखो अर्जुन थे, अर्जुन बहुत बड़े धनुर्धारी थे, बहुत बड़े योद्धा थे, लेकिन अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता थी। किस लिए आवश्यकता थी? गाइडेंस। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते थे, क्या बताते थे? कौन सा युद्ध लड़ना है, कहां पे लड़ना है, तुम्हें युद्ध पे कहां होना चाहिए, किस सिचुएशन में तुम्हें जाना चाहिए, सब कुछ गाइड करते थे। कौन? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को। कौन सी चीजें ना डिफरेंस क्रिएट करती है, मैं आपको बताता हूं। जैसे देखो ये है आकाश और ये है ऋषुराज। अब देखो दो स्टूडेंट्स हैं, आकाश ने तैयारी की, आकाश ने भी लक्ष्मीकांत पढ़ा और ऋषुराज ने भी लक्ष्मीकांत पढ़ा, ठीक है, लेकिन आकाश ने बार बार रिवाइज किया, आकाश ने करंट के साथ अपडेट किया, ऋषुराज कॉम्प्लेसेंट हो गए कि एक बार पढ़ लिया बहुत है, ना छोटे नोट्स बनाए, लास्ट में पढ़ लेंगे। समय पे प्रैक्टिस करना, समय पे रिवीजन करना, छोटे नोट्स बनाना, ओवरथिंक ना करना, ये देखो वो छोटी छोटी चीजें हैं जो आकाश ने फॉलो की, जो ऋषिराज ने नहीं फॉलो की। सक्सेस के चांसेस किसके ज्यादा हैं? बोलिए किसके ज्यादा हैं? आकाश के। आपका थोड़ा सा और टाइम लूँगा सर मैं, और इस टाइम पर हम लोग के साथ, जैसा कि हमने अभी बात किया था ना कि बहुत सारे टॉपर्स भी हैं जो कि आपको गाइड करना चाहते हैं, तो ये वही टाइम है जब हम सब लोग उनसे बहुत सारे गाइडेंस लेंगे। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा अमित सर को। ये ऑलरेडी बीपीएससी क्लियर करके एसडीएम की पोस्ट पे हैं अभी। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा, अभी आप सबको पता है कि 67th बीपीएससी रिजल्ट आया है, इसमें है ऑल इंडिया रैंक 7 अपेक्षा मोदी। ये अच्छा मुझे और इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा ऑल इंडिया रैंक 21 धनराज सर को। बढ़िया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट रुक जाइए। हम बुलाना चाहेंगे साधना मैम को, जो कि ऑलरेडी हमारी ऑफलाइन दिल्ली बैच की स्टूडेंट रही हैं। सारे के सारे जो टॉपर्स हैं ओनली आईएएस के साथ काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं और वो कुछ शब्दों में अपना एक्सपीरियंस बताएं। अमित, आपसे शुरुआत करते हैं, कैसे आप ओनली आईएएस से जुड़े और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, ओनली आईएएस से मैं 2016 के लास्ट में, मुझे लगता है सर का चैनल अभी शुरू हुआ था, उसी के टाइम में मैं सर से, उसी के टाइम में
कनेक्ट हुआ चैनल से, और उसके बाद से तो लगातार सिलसिला आज तक है, और आज भी अगर सर के डेली वीडियोज मैं देखता हूँ। अविक सर, आप बोलिए, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? पटना 2018 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, एंड जैसा कि होता है कि कोई भी स्मॉल टाउन से कोई दिल्ली पहुंचता है तो द हिंदू जब उठाता है तो शायद ही किसी को समझ में आता है कि उसके वर्ड्स क्या होते हैं। तो वहाँ पे मेरे भाई ने मुझे सजेस्ट किया था सर के बारे में, एंड मैंने इनके एडिटोरियल को सुनना शुरू किया, और जब मैं सुन रही थी तो मेरे फादर वहाँ बैठे हुए थे, तो उन्हें भी वो एडिटोरियल समझ में आ रहा था। तो सर इतने अच्छे से अपने एडिटोरियल में एक्सप्लेन करते हैं कि एक 9th-10th का बच्चा भी उनको सुनकर समझ सकता है कि सर क्या बोलना चाह रहे हैं। सर की ये खासियत है। धनराज, कैसे हो आप? हाँ, ठीक हूँ सर। नमस्ते सर, एंड सभी लोगों को नमस्ते। मैं सर से और ओनली आईएएस से एडिटोरियल डिस्कशन से ही जुड़ा हुआ था। लगभग 1.5 सालों से मैं रोज़ सर का एडिटोरियल डिस्कशन सुनता हूँ, जो मेंस में बहुत ज़्यादा काम आता है। और जब आप डेली डिस्कशन सुनिएगा तो उसमें बहुत सारा इथिक्स का बातें रहेगी, मोटिवेशन की बातें रहेंगी, जो आपको रोज़ इंस्पायरेशन देने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। थैंक यू धनराज, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। साधना, आप कुछ कहना चाहेंगे? यस सर, मैं ओनली आईएएस से 2018 से जुड़ी हुई थी, एडिटोरियल देखती थी, पर ओनली आईएएस ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल तब प्ले किया मेरी लाइफ में जब एक बहुत लो पॉइंट मेरी लाइफ में आया था। आप सभी जानते हैं कि लड़कियों की चैलेंज अलग होती है, एक शादी का प्रेशर आ जाता है। तो मैंने 2 शर्तें रखी थी कि मैं पहला तो ये कि मैं दहेज नहीं दूंगी, और दूसरा ये कि मैं प्रिपरेशन कंटिन्यू करूंगी। तो इसी बीच होता है एक महाशय, उनका रिश्ता मेरे लिए आ गया, और मैंने ये कंडीशन रखी और वो मान गए। लेकिन इसके पीछे उन्होंने पूरी चालाकी कर रखी थी। वो मेरे पापा के पूरी प्रॉपर्टी क्या है सब जान के रखे थे, और उन्हें पता था उन्हें पता था कि मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो जब हमारी इंगेजमेंट हो गई तो उसके बाद वो मुझे तरह तरह से नीचा दिखाने लगे कि तुम क्या हो, ताकि वो मैं पैसे से कंपनसेट करूं उनको। अगर मैं कोई भी ओपिनियन रखती अपना तो मुझे बोलते कि तुम्हें तो धक्के मार के इंटरव्यू से बाहर निकाल देंगे। तो ऐसा बहुत दिन तक चलते रहा, और जुलाई 2022 में मैंने अपनी शादी कैंसिल कर दी, और सितंबर 2022 को मेरा प्रीलिम्स निकल गया बीपीएससी का। बहुत बढ़िया, जो स्टैंड आपने लिया ना साधना, बहुत जरूरी स्टैंड था। इसमें सर ओनली आईएएस का बहुत बड़ा रोल है। मैं डिप्रेशन में चली गई थी, मुझे लगा कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। तब मैंने सोचा कि ये जो महाशय डिमांड कर रहे हैं 50 लाख, तो उनको देने से अच्छा मैं खुद पे खर्चा करूं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। मैं अभी आप लोग के सामने एक और पर्सन को बुलाना चाहूँगा, मंजू मैम। ये हम लोग के साथ हैं हमेशा से, और अभी पॉलिटी पढ़ा रही हैं मैम। नमस्कार पटना। आप सभी का जोश जुनून बहुत काबिले तारीफ है। इतने समय तक आप धैर्य बनाकर सुन रहे हैं। आप सभी ने जो अभी तक इंटरेस्ट दिखाया है हम सभी की बातों एंड बाकी सारी चीज़ों में, सीरियसली बहुत काबिले तारीफ है। आप सभी के लिए 2 लाइन्स मैं पेश करना चाहूँगी। पसीने की स्याही से लिखते हैं जो अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी खाली नहीं जाते। पटना, क्या एक छोटा सा क्विज हो जाए क्या? यस। कुछ गिफ्ट भी मिलेंगे क्या? गिफ्ट भी मिलेंगे। गिफ्ट में मिल रहे हैं आपको वेलकम किट पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से। आप सबने बिहार का मैप देखा है? पूरा याद भी होगा? बहुत ही बढ़िया। आपको पता है कि बहुत सारे बॉर्डरिंग स्टेट्स लगते हैं, ऊपर नेपाल लगता है, सब पता है ना? सबसे कम डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट से लगता है? अरे बता दो, अभी क्वेश्चन नहीं है ये। वेस्ट बंगाल से लगता है, किसी ने सही बता दिया। वेस्ट बंगाल में 3 डिस्ट्रिक्ट है, इस 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है। हैंड रेज कर सकते हो आप लोग। येलो पर्सन, येलो टी शर्ट में जो नीचे से है सर, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। बहुत ही सही आंसर है भाई। प्लीज आप साइड से यहाँ पर आ जाइए। आप आइए, प्लीज आइए यहाँ पे। ठीक है, तो आप सभी के सामने मैं बुलाने वाली हूँ ऐसे ही एक पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के टीचर को, जिनसे आप सभी मिलना चाहते हैं। भले भांति परिचित भी है, फिर भी मैं एक बार बोल देती हूँ। तो हमारे बीच में इकोनॉमी के जादूगर बैठे हुए हैं, लोकेश त्रिपाठी सर।
प्लीज आइए और बच्चों के साथ अपना एक्सपीरियंस एंड स्टूडेंट्स को मोटिवेशन दीजिए। नमस्ते मगध, नमस्ते पाटलिपुत्रा, नमस्ते बिहार। का हाल चाल है? बढ़िया। वेद में एक बात कही गई है, कृतमे दक्षिणे हस्ते जो में शब्द आहित। यदि हमारे दाहिने हाथ में कर्म है तो बाएं हाथ में विजय सुनिश्चित हो। इसलिए लक्ष्य जीत नहीं, लक्ष्य कर्म होना चाहिए। जापे जहि कै सत्य स्नेहु ताहि मिलहु नहीं कछु संदेहु। यानी अगर हमारा स्नेह सत्य है, हमारा स्नेह सच्चा है, तो उस चीज को प्राप्त होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं। तो हमारे कर्म की जो प्रेरणा होनी चाहिए वो कल्याण होनी चाहिए। आप जब सिविल सेवा की तैयारी करने आए तो आईएएस क्यों बनना है, आईपीएस क्यों बनना है, एसडीएम क्यों बनना है, डिप्टी एसपी क्यों बनना है, इस क्यों का जवाब बहुत कल्याणकारी होना चाहिए, बहुत विराट होना चाहिए, बहुत ऊंचा होना चाहिए, बहुत महान होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। आपने वैसे भी हमारी ऑडियंस बहुत ज़्यादा जोश जुनून से भरी हुई है, आपने और ज़्यादा उत्साहित कर दिया। भरत सर ऑलरेडी पिछले 12 सालों से दिल्ली में पॉलिटी और PSIR ऑप्शनल पढ़ा रहे हैं और बहुत बड़े एक्सपीरियंसेस के साथ मोर देन 2 लाख एस्पिरेंट्स को गाइड कर चुके हैं। तो सर एक क्वेश्चन सिंपल सा आपसे है कि वो दिल्ली वाली तैयारी पटना का क्या मतलब है? आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। तो हम लोगों के यहाँ बिहार में ये नॉर्मली चलन है, नॉर्मली ट्रेंड होता है कि हम सब दिल्ली जाकर के और सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। और दिल्ली जाकर के सिविल सर्विसेज की तैयारी हम क्यों करते हैं? तो पहला रीज़न होता है कि हमें दिल्ली में ज़्यादा बेहतर टीचर्स मिलते हैं। दूसरा रीज़न होता है कि जो कंटेंट हमें मिलता है दिल्ली में वो किसी भी रीजनल सेंटर से बेहतर मिलता है। और तीसरा रीज़न होता है कि दिल्ली में हम टेस्ट सीरीज़ का इवैल्यूएशन करवा सकते हैं। और चौथा रीज़न होता है कि दिल्ली में हमें मेंटरशिप की फैसिलिटी मिलती है कि अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो आप अपने मेंटर्स को कॉल कर सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। तो आपको नॉलेज सेंट्रिक नहीं होना है, आपको एग्ज़ाम सेंट्रिक होना है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। कम पढ़िए, ज़्यादा रिवाइज कीजिए, कम सोर्सेस रखिए। मेरी तरफ से इतना ही। ऑल द बेस्ट। फैकल्टीज़ की बात हो और ऐसे 2 शख्सियत हमारे सामने ना आए जिनका आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। प्लीज़ वेलकम वरुण सर एंड अभय सर। सर ये स्टेज अब आपका है। का हाल चाल बाप? सब बढ़िया। जन्म हुआ जिस मिट्टी पर उस मिट्टी का आभारी हूँ, जन्म हुआ जिस मिट्टी पर उस मिट्टी का आभारी हूँ। स्वर्ग से सुंदर बिहार है मेरा, मैं एक गर्व भरा बिहारी हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बिहार के लाल कैसे हैं सभी? सिलेक्टेड बच्चों को बुलाना चाहता हूं जो आप ही लोग के बीच से हैं। स्वारा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए हैं। ताली मारे के बाद ताली ताली। पिंकी गजब हाल है भाई। एंड एक और हैं जो कंप्लीट झारखंड से, हालांकि मूल रूप से वो बिहार की थी, बट झारखंड इनके फैमिली एस्टेब्लिश हो चुके थे और वहीं पर ये पली बड़ी, बट हमारे कहने के बाद ये बीपीएससी की और फिर फाइनल सिलेक्शन हुआ। आइए प्रीति, ये 3 हैं जिन्होंने भी जस्ट अभी क्वालिफाइड किया है। ये दोनों 67 क्वालिफाइड की हैं और वो बीपीएससी ऑडिटर और फर्स्ट अटेम्प्ट ही रहा है। थैंक यू सर। तो पटना, आज का पूरा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं, बट सबसे पहले आप लोगों के लिए एक जोरदार ताली। बहुत ज़्यादा पेशेंस भरा है आपके अंदर, इतने देर तक हमारे साथ रहे आप। थैंक यू सो मच पूरे PW ओनली आईएएस फैमिली की तरफ से।